नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी की यूपी के 5 जिलों में पहली वर्चुअल रैली। जन चौपाल में मतदाताओं को कर रहे हैं संबोधित, तो आगरा से सीएम योगी भी वर्चुअली शामिल। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने योगी सरकार पर साधा निशाना। विधानसभा चुनावों को लेकर लखनऊ में संभाला मोर्चा। महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। यूपी विधानसभा चुनाव का रण। नोएडा में प्रियंका गांधी ने किया मतदाताओं से संवाद, तो आगरा में योगी ने किया प्रचार, जनसभा को किया संबोधित। विधानसभा चुनावों में नामांकन का दौर जारी। करहल सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भरा पर्चा। पहली बार लड़ रहे हैं अखिलेश विधानसभा चुनाव। कानपुर में रफ्तार का कहर। इलेक्ट्रिक बस ने ली 6 की जान। आज की हालत नाजुक। बस ने कई वाहनों के साथ राहगीरों को रौंदा। हादसे पर राष्ट्रपति कोविंद ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों का खाका बीजेपी ने तैयार कर लिया है। पीएम मोदी प्रदेश के 5 जिलों के 21 विधानसभाओं में चुनावी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस रैली को जन चौपाल नाम दिया गया है। इसका 98 स्थानों पर प्रसारण किया जा रहा है, जिसे 49,000 लोग देख रहे हैं। तो वहीं 7,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और लाभार्थी भी टीवी पर पीएम मोदी की वर्चुअल रैली का प्रसारण देख रहे हैं। आगरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लखनऊ से उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 का दंगल शुरू हो चुका है। वर्चुअल रैली का आयोजन यहां किया गया है। पीएम मोदी की ये पहली वर्चुअल रैली है, जिसमें यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री भी साथ में जुड़े हैं। और किस तरीके से लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार किया जाए, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। लुभाने की कोशिशें की जा रही है। 5 जिलों की 21 विधानसभाओं में इस वर्चुअल महारैली का प्रसारण किया जा रहा है। नोएडा जैसे युवा आकांक्षाओं के क्षेत्र में आने से भी कतराते हैं, क्या वो युवाओं के सपनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? जो देश के अपने टीके पर विश्वास नहीं करते, वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं करते, जो अफवाहों को हवा देते हैं, क्या वो यूपी के युवाओं के टैलेंट, उनके इनोवेशन का, उनकी कल्पकता का सम्मान कर सकते हैं? यूपी को ऐसी सरकार चाहिए जो अपनी विरासत पर गर्व करे और ज्ञान, विज्ञान और आधुनिकता को बढ़ाए। ये काम भाजपा ही कर रही है और भाजपा ही कर सकती है। बीते 5 सालों में अगर यूपी में अनेकों नए शिक्षण संस्थान खुले हैं, आईटीआई खुली है, नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, इतने सारे नए विश्वविद्यालय बने हैं, तो इसके पीछे युवा सपने ही हैं, युवा आकांक्षाएं ही हैं।
भाइयों और बहनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारे लिए डबल इंजन सरकार की नीति और निष्ठा का मूल मंत्र भी है। बीते वर्षों में जो भी योजनाएं भाजपा सरकार ने लागू की हैं, उनका लाभ सभी को मिला है, बिना किसी भेदभाव मिला है। यही भावना तो हमारे संविधान के मूल में है। ऐसा ही भारत ने और ऐसा ही भारत तो बाबा साहब भीमराव आंबेडकर देखना चाहते थे। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे इस वर्चुअल महारैली की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनावों की तारीखें जैसे जैसे निकट आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीति के दिग्गजों के ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो चुके हैं और इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा दौरे पर रहे हैं। उन्होंने यहां की किरावली विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया और प्रभावी मतदाताओं से संवाद किया। सीएम ने घर घर जाकर प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील भी की। यहां पर न केवल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा का, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जीविका की रक्षा के लिए भी उचित प्रबंध करने के प्रयास हुए हैं। कोरोना की थर्ड वेव के दौरान आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इतने अच्छे ढंग से चला कि थर्ड वेव की आशंका को समय से पहले ही नियंत्रित कर दिया गया है। सेकेंड वेव के दौरान भी ऑक्सीजन का संकट आया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑक्सीजन में प्रदेश का हर जनपद आज आत्मनिर्भर हो गया है। और भाइयों बहनों, प्रथम वेव में भी आपने देखा होगा, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों को आए, उनको सुरक्षा, उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराना। पूरे कोरोना कालखंड में न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार की व्यवस्था, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी हर गरीब को देने का कार्य भी किया गया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना के दौरान डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सेवा में थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, पदाधिकारी आपकी सेवा में थे। लेकिन चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं नोएडा और दिखाते हैं लाइव तस्वीरें, जहां पर में विधानसभा ये आप ही लोगों का दिया हुआ ये हम लोगों का संस्था है, इसे हमें खत्म मिशन पर निकली हुई हैं और मतदाताओं से सीधा संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मतदाताओं से संवाद करते हुए प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं। तो वही तो कह रहे हैं, क्या पता ले जाकर वहाँ बैठा के टीचर ही पढ़ाएंगे, भाई आंगनबाड़ी खत्म करो, फिर हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम लड़ेंगे आपके लिए। बिल्कुल, आप अकेली नहीं लड़ रही हो, ये बात आप समझ लो। चाहे सरकार आए ना आए, हम खड़े हैं आपके साथ और आशा बहुओं के साथ। आपने देखा कि मेरी एक उम्मीदवार भी है जिसकी इतनी क्रूरता से उसको पीटा गया। क्यों? क्योंकि योगी जी की मीटिंग में गई और उन्होंने दरख्वास्त दिया कि हमारा मानदेय बढ़ाओ। बस उनको घसीट के ले गए बस के अंदर, उसके ऊपर एक आदमी बैठा, ऐसे गला दबाया, उसको पीटा और गालियां दी, हर तरह की चीज। तो मैंने उसको कहा तुम लड़ो। उस दिन भाषण में कह रहे थे योगी जी कि 2017 से कोई भी धरना प्रदर्शन आंगनबाड़ियों को नहीं हुआ है। क्या ये सच है? नहीं, ये एकदम झूठा मैं तो लगातार मिलती हूँ, हर जहाँ जाती हूँ लगातार मिलती हूँ। और पेपरों में दिखा दिया कि हमने प्रोत्साहन 2 साल पहले ही बढ़ा दिया, वो 1 पैसा नहीं मिला। मतलब खाली झूठ बोलता है, झूठ का ही इसका बोलबाला है। इसीलिए हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है कि इस सरकार को इस बार आने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो।
ठीक है, चलो। इसीलिए हमने सबको समझाया, मैंने बोला था, दिखाया भी था, हमने सबको समझा दिया कि एक महिला है, ये पहले हम महिलाओं के लिए शायद कुछ कर सकती हैं। वो हमारे पास है, हमने सबको बांट भी दिया। एक बार मुंह से तो बोल दीजिए क्या लिखा है उस पे, वही संदेश है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ अभी तो। हाँ, यही बात है। अब लड़ती रहो और मैं खड़ी हूँ तुम्हारे साथ, मैं लड़ूंगी। हाँ, बस ठीक है। एक फोटो में खिंचवाना है, मेरे बेटे हाँ, को खिंचाना है। नहीं, मेरे को खिंचाना है। एक फोटो खींचिए जरा श्वेता। नहीं, हमारा कहाँ खींचा है? नहीं, अरे मैं भेजती हूँ ना आपको। पीछे मेरा खींच लिए फोटो। अरे किसके पास है, दिखाओ। खड़ी हो जाओ ना साथ में। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इसी नारे को और बुलंदी और मजबूती प्रदान करने के लिए मिशन यूपी पर प्रियंका गांधी वाड्रा हमें दिखाई दे रही थी। लाइव तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे थे। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के रण में अब दिग्गज खुलकर उतर रहे हैं और एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले बोल रहे हैं। इसी क्रम में लखनऊ में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस नेता और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने महंगाई पर कटघरे में केंद्र सरकार को खड़ा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दाल, सिलेंडर, पेट्रोल सब कुछ महंगा कर दिया है। लोगों से थाली का स्वाद दूर होता जा रहा है। हमने इस पुस्तिका का जो शीर्षक है वो लोगों की जो जबान है कि महा महंगाई भाजपा लाई, यही इस देश का, इस प्रदेश का अब सत्य है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भाजपा को हराइए, महंगाई पर विजय पाइए, क्योंकि जिन्हें सौंपी थी रोशनी की रहनुमाई, बुझाकर चिराग वो दे रहे हैं उजाले की दुहाई। हर देशवासी आज केवल एक बात दोहराता है कि एक तो आमदनी कर दी कम और दूसरी तरफ महंगाई का गम। सुबह उठकर जब लोग चाय बनाते हैं तो गैस का सिलेंडर 1000 रुपया पार है। खाना बनाते हैं तो खाने का तेल 200 रुपया पार है और दाल 150 रुपया पार है। काम पर जाते हुए स्कूटर, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो वो 100 रुपया पार। घर लौटते हुए सब्जी, दूध, आटा, दाल, राशन खरीदते हैं तो वो कई गुना बढ़ गया। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में गई तो जो चाय 130 और 140 रुपया किलो थी वो आज 400 और 500 रुपया किलो हो गई। दाल, चना, राजमा, टमाटर, अरहर, मटर, मूंग, सब कुछ लोगों की थाली से दूर होता जा रहा है। चुनावी दंगल में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उतर चुके हैं और भाजपा को कड़ी टक्कर दे भी रहे हैं। वे आज मैनपुरी में करहल में अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि यह समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है और सैफई के बेहद नजदीक है। उनके करहल से विधानसभा का चुनाव लड़ने के फैसले के बाद से ही मैनपुरी में सियासी माहौल बेहद गर्म हो गया है। अब ये देखना होगा कि भाजपा अखिलेश यादव को टक्कर देने के लिए किसे चुनावी मैदान में उतारती है। यूपी के चुनावी दंगल में बसपा भी पूरी तैयारी में उतर रही है। पार्टी की मुखिया मायावती अपनी पहली जनसभा आगरा में करेंगी, जो 2 फरवरी को प्रस्तावित है। वे यहां कोठी मीना बाजार मैदान में आगरा मंडल के चयनित 500 नेताओं को संबोधित करेंगी। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, तो वहीं आगरा में उनकी सुरक्षा की टीम तैयारियों का जायजा ले रही है।
यूपी के कानपुर में घंटाघर से टाटमिल चौराहे तक इलेक्ट्रिक बस मौत बनकर दौड़ी। इस दौरान बस ने आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मारी और 15 लोगों को रौंद डाला। आखिर में बीच चौराहे पर बने ट्रैफिक बूथ से टकराते हुए बस डंपर में घुसी। इस हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों में कुछ लोगों की हालत नाजुक है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक बस तेज रफ्तार से घंटाघर चौराहे से टाटमिल की तरफ जा रही थी। पुल उतरते ही बस विपरीत दिशा में चालक ने दौड़ाना शुरू किया और जो बीच में आया उसको रौंदते हुए निकल गया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार है। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यूपी चुनाव के चलते सियासत तेज होती दिखाई दे रही है और ऐसे में वोटर्स को लुभाने की तमाम कोशिशें की जा रही है, जिस पर कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में पुलिस ने अवैध शराब से पिकअप को जब्त किया। पूछताछ में पता चला कि शराब गाजियाबाद से लाई जा रही थी, जो कि बनारस ले जाई जानी थी। इसमें लगभग 3000 लीटर अंग्रेजी शराब थी। तो वहीं अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कस्बा रसूलाबाद में थाना रसूलाबाद के पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन दिखाई दिया, जिसका पीछा किया गया और उस डीसीएम गाड़ी से लगभग 350 पेटी शराब बरामद हुई है, जो लगभग 3092 लीटर पाई गई है अंग्रेजी शराब। इसमें ओल्ड मंक और रम आदि अंग्रेजी ब्रांड है, जो गाजियाबाद से बनारस जा रही थी। वो गलत रास्ते पर आ गई थी। इस रास्ते पर इसको चेकिंग के दौरान संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। इसकी जांच की गई तो यहाँ अवैध तौर पे यहाँ आना पाया गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे राजा राजीव कुमार सिंह का लखनऊ में निधन हो गया। बाराबंकी के दरियाबाद से 6 बार विधायक रहे राजीव कुमार सिंह को इस बार समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। वो अपने बेटे रितेश उर्फ रिंकू सिंह के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने इस बार दरियाबाद से पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप को प्रत्याशी बनाया है, जिसे लेकर राजीव कुमार सिंह काफी नाराज चल रहे थे। ऐसे में टिकट घोषणा के बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके चलते परिजनों ने इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जहां उनका देहांत हो गया। उत्तर प्रदेश के महोबा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। यहां पनवाड़ी के काशीपुर गांव में माफियाओं ने प्राइमरी स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। खास बात यह है कि गांव के लोगों ने भूमाफियाओं के खिलाफ कई बार आवाज बुलंद की, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते ग्रामीणों में अफसरों को लेकर खासा रोष नजर आ रहा है। ये गांव में समस्या ये है कि प्राइमरी विद्यालय में अतिक्रमण करके मकान बना लिया है। कई बार शिकायतें जिलाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी के अलावा तहसील दिवस में भी दी, मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भी भेजी, प्रधानमंत्री महोदय के यहाँ भी भेजी, राष्ट्रपति के यहाँ भी भेजी, लेकिन आज भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने सालों से आप लिख रहे हैं? मैं 2017 से लिख रहा हूँ, जबकि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन इस बात का भी दिया तहसीलदार कुलपहाड़ को कि 6 वीक 6 सप्ताह में इस मकान को खाली करा दें। लगभग 10 सालों से कई बार अधिकारियों को शिकायत भी लिखित में की है, रजिस्ट्री भी की है और मौखिक भी शिकायतें की हैं, लेकिन कोई उनका कब्जा हटवाने को तैयारी नहीं है। वो दमंग किस्म के आदमी हैं, कोटेदार भी हैं, उनका भाई शिक्षा मित्र भी है, शिक्षा माफिया भी हैं, वो बहुत बड़े दमंग हैं। गाँव के लोग उनसे डरते हैं, क्योंकि वो धमकी भी देते हैं कि हमारी कोई शिकायत कुलपहाड़ से आगे नहीं कर पाएगा, जिसमें जो कुछ करना हो तो कर लो। अधिकारी को हम चांदी की जूती मारते हैं, बोले सब सिलेंडर हो जाते हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन मजबूत करती कांग्रेस ने आज फिर से बीजेपी पर हमलावर होते हुए निशाना साधा। कांग्रेस नेता और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रदेश में महंगाई बड़ा मुद्दा है। ये केवल मुद्दा ही नहीं, लोगों की
जिंदगी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी महंगाई का मुद्दा पुरजोर तरह से उठा रही है। इस दौरान एवन टीवी संवाददाता अनिकेत तिवारी से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुरजेवाला ने कहा कि एवन टीवी सभी बात जनता के बीच ले जाएंगे तो यकीनन बदलाव की बयार देखने को मिलेगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी सभी मुद्दों पर बढ़ चढ़कर न केवल बात करेंगी बल्कि उन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे भी। लगातार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर तमाम मुद्दों को लेकर विरोध के स्वर मुखर करती नजर आ रही। हालांकि बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और आज फिर से उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी कार्यालय में रणदीप सुरजेवाला ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तमाम उन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया है। लगातार जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, गैस, दाल, नमक, इन सभी चीज़ों के दामों में जैसे महंगाई हो रही है, उन मुद्दों को लेकर लगातार सुरजेवाला जी सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। और हम प्रयास करेंगे कि एक सवाल उनसे लेने का प्रयास करें कि बात कितनी कन्वे हो पा रही उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप जैसे नौजवान और आप जैसे सटीक चैनल जब लोगों के मुद्दे और जोर से दिखाएंगे जो आप दिखाते हैं तो ये बात और ज्यादा आज प्रदेश में राजनीतिक दल जो हैं वो अलग अलग मुद्दों को लेकर विरोध करते हैं। जो मुख्य मुद्दे जो हैं प्रदेश में जनता के लिए, उन मुद्दों पर कोई राजनीतिक पार्टी आखिर क्यों बात नहीं करती? इसीलिए प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ही कर रही है। जो कोई नहीं करेगा लोगों की बात, वो केवल हम करेंगे। कोई मन की बात करेगा, कोई धन की बात करेगा, कोई बंटवारे की बात करेगा, हम केवल लोगों की बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम में बढ़ता जा रहा है, विकास के मुद्दे दूर जा रहे हैं। कितनी भी कोशिश करें इस देश को कोई बांट नहीं पाएगा, उनका षड्यंत्र फेल हो जाएगा। जिन्होंने कहा कि कोई कितने भी प्रयास कर ले, जो मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर जनता को सुनना चाहिए, जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं, उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिन मुद्दों पर कोई राजनीतिक दल बात नहीं करता है, उन मुद्दों पर कांग्रेस बात करती है, उन मुद्दों पर प्रियंका गांधी बात करती है। अब सवाल ये है और देखना होगा कि 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे वो ये तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की बात जनता के बीच में कितनी कन्वे हो पाई है और जनता ने कितना जनाधिकार कांग्रेस पार्टी को दिया है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं अनिकेत तिवारी, एवन टीवी, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।